सुबह के 10 बज रहे थे। सोमवार का दिन होने की वजह से सड़कों पर कुछ ज्यादा ही भीड़ भाड़ थी। उसी भीड़ में एक ऑटो भी हॉर्न बजाता हुआ आगे निकलने की कोशिश में लगा था। उसमें एक लड़की बैठी थी। जैसे ही ऑटो चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के पास पहुंचा, एक सफेद रंग की बुलेट मोटरसाइकिल पीछे से आकर ऑटो के साथ साथ चलने लगी। उस पर 2 युवक सवार थे। उन्हें देखकर लड़की घबरा गई और उसने ड्राइवर से ऑटो भगाने को कहा, लेकिन भीड़ की वजह से ऑटो ड्राइवर ऑटो भगा नहीं सका। इसी बीच मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे युवक ने पिस्तौल निकाली और ऑटो में बैठी लड़की को लक्ष्य बनाकर 4 गोलियां दाग दी। लड़की पर गोलियां दागकर मोटरसाइकिल सवार जिस तरह पीछे से आराम से आए थे, उसी तरह आराम से आगे बढ़ गए। उन्हें रोकने की कोई हिम्मत भी नहीं कर सका। गोलियां लगने से लड़की चीखी तो ऑटो ड्राइवर ने ऑटो रोका और लड़की की मदद करने के बजाय वह ऑटो ही छोड़कर भाग गया। कुछ लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को सूचना दी गई। पहले पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। लड़की का नाम सृष्टि जैन था। वह इंदौर के स्नेह नगर की रहने वाली थी। उसने पटना से इंदौर जाने के लिए पटना इंदौर एक्सप्रेस का टिकट करवाया था। रास्ते में उसे गोली मार दी गई थी। पुलिस ने फोन करके लड़की की मां को बताया कि सृष्टि को गोली मार दी गई है और वह अस्पताल में है। जब सृष्टि की बहन शगुन से पूछताछ की गई तो उसने बताया था कि शादी.com पर सृष्टि का प्रोफाइल देखकर पटना के रजनीश की ओर से उसके लिए विवाह का प्रस्ताव आया था। रजनीश सृष्टि को अपने घर वालों से मिलवाना चाहता था, इसलिए उसने सृष्टि को पटना बुलवाया था। रजनीश अपने दोस्त राहुल के साथ होटल पहुंचा था और सीधे सृष्टि के कमरे में गया था। रजनीश से मिलने के बाद सृष्टि ने अपने घर वालों को फोन करके बताया था कि रजनीश उसे ठीक आदमी नहीं लगता, उसके पास पिस्तौल भी है, वह ऐसे आदमी से कतई विवाह नहीं करेगी। बाकी बातें वह इंदौर लौट कर बताएगी। सृष्टि का परिवार इंदौर के स्नेह नगर में रहता था। लाश के निरीक्षण के दौरान पुलिस ने देखा था सृष्टि के हाथ पर RS अक्षर का टैटू बना था, जिससे अंदाजा लगाया कि यह रजनीश सृष्टि लिखा है। पुलिस ने होटल के CCTV कैमरे की फुटेज निकलवा कर चेक की तो उसमें सृष्टि से जुड़ी कई बातें सामने आई। वहां उसकी मुलाकात बेंगलुरु के रहने वाले सुरेश रेड्डी से हुई। फुटेज से यही लगता था कि 24 जनवरी को सृष्टि और रेड्डी की मुलाकात थोड़ी ही देर में दोस्ती में बदल गई थी। दोनों नाइट शो फिल्म देखकर देर रात होटल लौटे थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार सृष्टि के मोबाइल फोन के मेमोरी कार्ड से पता चलता है कि सृष्टि विवाहित थी, लेकिन वह ऑनलाइन साथी की तलाश में थी। सोचने वाली बात यह है कि अगर रजनीश से सृष्टि की पहले से जान पहचान नहीं थी तो किसी अजनबी के बुलाने पर वह इंदौर से पटना कैसे चली गई। सृष्टि की हत्या के 8 दिनों के बाद सृष्टि के हत्यारे रजनीश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वह विवाहित था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ कंकड़बाग में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गया था। तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। पूछताछ में रजनीश ने पुलिस को बताया था कि सृष्टि उसे ब्लैकमेल करने लगी थी। उसने देखा कि सृष्टि उसे धोखा देकर जा रही है तो उसने बुलेट से जाकर रास्ते में उसे गोली मार दी। रजनीश की 13 साल पहले किरण सिंह से शादी हुई थी। 4 जनवरी को सृष्टि की बहन शगुन ने उसकी शादी का प्रोफाइल शादी.com वेबसाइट पर डाला था। उसके 10 दिनों के बाद रजनीश की ओर से शादी का प्रस्ताव आया था। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रजनीश की तरह सृष्टि ने भी शादी के वेबसाइट पर अपने बारे में गलत जानकारियां दे रखी थी। उसने पहले विवाह और तलाक के बारे में बिल्कुल नहीं बताया था। रजनीश तो गलत था ही, सृष्टि भी अपने बारे में गलत जानकारी देकर दोबारा शादी की फिराक में थी। पुलिस पूछताछ में रजनीश ने सृष्टि की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। रजनीश की अपनी पत्नी से बिल्कुल नहीं पटती थी, इसलिए वह दूसरी शादी के बारे में सोच रहा था। पुलिस को दिए अपने बयान में रजनीश ने बताया था कि सृष्टि की हत्या करके वह मीठापुर से सीधा अनिशाबाद होते हुए हाजीपुर चला गया था। इसके बाद वह हाजीपुर, वैशाली और पटना में ठिकाने बदल बदल कर समय गुजारता रहा। पुलिस का कहना है कि रजनीश के तार किडनी बेचने वाले गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। शादी के बहाने रजनीश ने
अपहरण की नियत से सृष्टि को पटना बुलाया था। रजनीश पहले भी एक बच्चे के अपहरण के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस जांच में पता चला है कि बच्चे का अपहरण किडनी निकालने के मकसद से किया गया था। रजनीश भी पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में ही रह रहा था और किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले मरीजों को किडनी मुहैया कराने की दलाली का काम करने लगा था। इस काम से उसने काफी पैसे कमाए थे। अब पुलिस छानबीन कर रही है कि मामला किडनी के नाजायज खरीद बिक्री से जुड़ा है या नहीं।